चलिए तो बाजार इस वक्त खुल रहे हैं और 18,600 के पार हमने क्लियरली 18,600 के मार्क को बचाकर रखा और आज अगर आप देखेंगे 18,650 के लेवल्स तक निफ्टी जो है करीब 50 अंकों की मजबूती के साथ खुलता हुआ इस वक्त नजर आएगा। सेंसेक्स में 200 अंकों की तेजी और वापस से बैंक निफ्टी जो है इसकी परफॉर्मेंस भी लौटती हुई करीब 100 अंकों की तेजी के साथ 44,033-35 तक के लेवल्स के साथ अच्छी मजबूती पर मार्केट खुलते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी क्लियरली एडवांसेस जो है 1374 के लेवल्स और साथ ही डिक्लाइंस जो है 217 महज 217। तो एडवांसेस का पलड़ा भारी इस वक्त अगर आप देखेंगे इस हफ्ते के ही ट्रेंड को अगर देखें लार्जर या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें वहां पर मजबूती ज्यादा अच्छी नजर आ रही है और मिड कैप स्पेस में आज भी हम देख रहे हैं एक्शन के साथ ही कामकाज खुलता इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैवी वेट्स में रिलायंस, उसके ठीक पीछे आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे चार्ट्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की चाल में लगातार गिरावट है जिसके चलते सीमेंट, पेंट, एविएशन इन तमाम स्टॉक्स पर और टायर स्टॉक्स पर खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बार जी के चार्ट्स को भी टीवी स्क्रीन पर लेकर आए क्योंकि यहाँ पर ताजा खबर जो आती हुई देखी है एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्र और जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को जो सेबी से बड़ा झटका लगा है उसका इंपैक्ट करीब 4% तक की बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। न्यूज फ्लो है जिसका एक असर आप जी के स्टॉक में आज देख पाएंगे। आइनॉक्स विंड एनर्जी पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर भी न्यूज फ्लोज के चलते एक इंपैक्ट आता हुआ। लेकिन बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक चाल कैसी नजर आ रही है, कौन से सेक्टर्स कौन से पॉकेट्स हैं जहां से अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अगेन येट अनदर डे जहां रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तेजी के साथ मजबूती पर कामकाज, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक, हैवी वेट्स, डीएलएफ जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी, इनके ठीक पीछे मेटल्स, एफएमसी, आईटी और साथ ही हम देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स भी कम बैक करते हुए। फार्मा और ऑटोमोबाइल स्पेस जो है बैक सीट पर हैं लेकिन वहां से भी कुछ हद तक हम मजबूती जरूर देख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल बाजार की शुरुआत काफी पॉजिटिव होती हुई और मेजॉरिटी स्पेसेस जो हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के चलते अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। बाजार का हीट मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा और अच्छी मजबूती के बीच अगर आप देखेंगे ऑन दी फेस ऑफ इट जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती नजर आ रही है, मेजॉरिटी प्लेयर्स है जहां पर अच्छी तेजी, एशियन पेंट्स सबसे आगे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, डिविज लैब, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं और साथ ही हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक को भी याद रखें। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट भी अच्छी मजबूती दिखाते हैं। मिड कैप प्लेयर्स प्रियंका बताइए। क्लियरली आप दो ट्रेड तो क्लियर दिख रहे हैं आपको, क्रूड डेरिवेटिव का ट्रेड भी दिख रहा है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव का जो ट्रेड चल रहा है वो भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कल भी आप सीपीआई फिगर देखें तो अच्छी ही आई हैं। लेकिन आप मिड कैप स्पेस में पीबी फिनटेक इस वक्त 3% की तेजी से, कई सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी हैं पॉजिटिव। रिटेल ब्रांडेड रिटेल में ट्रेंड आपको दिख रहा है और मैक्स हेल्थ केयर लगातार इसमें कई दिनों से बाइंग है, 1-1.5% की मूव आप रोज ही देखेंगे। केमिकल स्पेस में फिर से आपको लिंडे, कल भी लिंडे में तेजी थी, आज आपको फिर से एक मूव दिख रही है। लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में मूव है और एट द सेट बैक जी एंटरटेनमेंट अभी फिलहाल 3-3.5% का खुलते ही डेंट जो पड़ा है वो अभी देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की मूव बढ़ती है, गिरावट और बढ़ती है या फिर रिकवरी प्ले होता है। लेकिन एट द सेम टाइम पावर स्टॉक्स, टोरेंट पावर बड़े ऑर्डर्स के बाद यहाँ पर मूव अच्छी आई थी और आज थोड़ा सा मामूली 1% की आपको गिरावट दिख रही है। पॉलीकैप जैसे स्टॉक्स हैं जो थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो